ओके सर, धन्यवाद। चलते हैं, आपसे मिलके अच्छा लगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो आज हम निकल रहे हैं वापस घर के लिए। जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सब ठीक रहा अब तक, अब बस आराम से घर पहुंच जाएं। इट्स बिन अ वंडरफुल ट्रिप सो फार। एवरीथिंग हैज़ हैपेंड द वे इट शुड। बहुत सारी नई जगहें जाने को मिली, देखने को मिली। इट्स बिन वंडरफुल। ऊपर वाले का और घर वालों का शुक्रिया फॉर लेटिंग दिस हैपन। एंड अब यहाँ से 4.25 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। दिस इज़ वेरी फास्ट। तो सुबह पिए एक चाय और यहाँ से निकल गए हैं। एंड होप एवरीथिंग गोज़ फाइन। आज थोड़ा स्टॉप ओवर्स भी कम रखूँगा बिकॉज़ अब मैं फ़िज़िकली थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ। पहला दिन जो होता है ना ट्रिप का, वो थोड़ा सा कठिन रहता ही है हमेशा, बिकॉज़ कुछ ना कुछ बिगड़ता रहता है। अभी तो मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ हर चीज़ के लिए। तो लेट्स सी। एंड अपन ने टैंक बैग भी आगे की बजाय पीछे लगाया। आगे थोड़ा सा जगह खाली रहती है ना, इट फील्स अ बिट एरी। दूसरी बात है, पीछे टैंक बैग लग जाता है तो एक थोड़ा बैक रेस्ट जैसा भी हो जाता है। I don't know, that auntie had some issue, but ठीक है, निकल गए। So far so good। बीच में कहीं पर फ्यूल अप शायद करवाना पड़े, बिकॉज़ रास्ता है अप्रॉक्स 265। 140 हम आ चुके हैं। अगर मैं रिज़र्व को कंसिडर कर लूँ तो हम बिना फ्यूल अप किए भी पहुँच सकते हैं गाज़ियाबाद तक, और वहाँ पे फ्यूल अप करवा सकते हैं। नेवर मिस विद अ ट्रैक्टर। ये लो, क्या चाह रहे हो चचा? चिच्चा, क्या कर रहे हो चिच्चा? मज़ा नहीं लाइफ, मज़ा आ रहा है हाईवे पे एज यूजुअल। मतलब अभी तो हाईवे शुरू नहीं हुआ है। NH 152 पे हमें रहना है 129 किलोमीटर तक, नहीं 29 किलोमीटर तक। तो गाइस, हम ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं और यहाँ पर पहला टोल पॉइंट आ रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है हमें तो टोल नहीं देना पड़ेगा, बट मुझे ना एक बात कभी समझ में शायद ना आए कि टोल पॉइंट्स के जो ये रास्ता होता है, मतलब जब आप बूथ से निकलते हो तो वो रास्ता इतना टूटा फूटा क्यों होता है? मतलब टोल पॉइंट के आगे बढ़िया बना होता है, पीछे बढ़िया बना होता है, टोल पॉइंट हमेशा टूटा फूटा क्यों बना होता है? तो यहाँ से हम हैं ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर दिखा रहा है 3 घंटे 50 मिनट। अगर 2 घंटे बाद भी ये इतना ही रहा तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं नॉन स्टॉप ही चला जाऊँ।
यहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक उल्टा आ रहा है। आई डोंट नो उल्टा आ रहा है या उनकी लेन के हिसाब से वो सीधा आ रहा है, बट वट एवर भी द केस थोड़ा सा रिस्की था। ये देखो, ये मैं इस रास्ते पे देख रहा हूँ, उस दिन भी देख रहा था मैं, उल्टा बहुत आता है ट्रैफिक यहाँ पे। तो मुझे प्यास तो लगनी शुरू हो गई है। आई थिंक 200 किलोमीटर के मार्क पे मुझे रुकना चाहिए। 10-15 किलोमीटर और खींच लेते हैं। सो गाइस, अभी 2-3 मिनट पहले अपन रुके थे। पहला वाटर ब्रेक ले लिया है ऑलमोस्ट 1 घंटे की राइड के बाद। थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ी कोक पी ली, कोक में लेके चला था। थोड़ा सा शुगर लेवल अप रहता है तो चलाना आसान हो जाता है। रात में अच्छे से नींद आई नहीं। 1 घंटा और अपन ड्राइव करेंगे, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा अपन और ड्राइव करेंगे। उसके बाद हम, देखो ये प्रॉब्लम है इसकी, अभी 205 किलोमीटर पे आया हुआ था, अब अचानक इसके 280 किलोमीटर हो गए, 4.5 घंटे हो गए, जबकि अभी 3.5 घंटे पे था। पता नहीं, इसका अपना ही मूड है, अपना ही माहौल है, पता नहीं क्या चलता रहता है इसका। गूगल ताई का अलग ही हिसाब है। 190 किलोमीटर पे दिल्ली, द गुड थिंग अबाउट सच हाईवेज इज़ कि अगर आप मैप नहीं भी लगाओगे ना तो माइलस्टोन्स आते रहते हैं, बोर्ड्स आते रहते हैं, आपको पता लगते रहता है कहाँ हो, कितना दूर हो।
पता नहीं यार ये मैप कौन से रास्ते से लेके जा रहा है। रास्ता तो बढ़िया है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड अच्छी बनी हुई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। आते हुए तो हम ऐसे किसी रास्ते से आए नहीं थे। डाला मैंने गोविंदपुरम ही हुआ है, गाज़ियाबाद। क्या कर रहा है पता नहीं। अच्छा बोला 200 किलोमीटर पे आ गया था, फिर 270 पे चला गया अपने आप ही। स्पीड तो यहाँ भी अच्छी मेंटेन हो रही है, 60 to 70 की, कोई इशू नहीं है। नज़ारे भी अच्छे हैं दोनों तरफ, मज़ा आ रहा है चलाने में। बट आई डोंट नो अंदर अंदर से क्यों लेके जा रहा है। हो सकता है ये करनाल को बाईपास कर रहा हो। करनाल के पास कुछ प्रोटेस्ट वगैरह का हिसाब किताब है ना शायद, श्योर नहीं हूँ मैं, बट हो सकता है कि ये करनाल को बाईपास करने के लिए जगाधरी वगैरह से लेके जा रहा है, स्टे ऑन जगाधरी रोड। मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, सो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी। ट्रक बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ा रहा है। बहुत सही फ्लाईओवर बना हुआ है, बट सिंगल लेन है। एंड सिंगल लेन फ्लाईओवर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कहीं जैसे अभी टर्निंग है और आपको ओवरटेक करना है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको दिख नहीं रहा होता है कुछ भी। और जैसे उस एक लेन में अब ट्रक है तो आप कर कुछ नहीं सकते हो, वो 5 या 7 की स्पीड पे चढ़ रहा है, तो या तो आप भी उतनी स्पीड पे रहो। बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। आज तो ताई ने कुछ अलग ही माहौल बना दिया है। अब मैं थक रहा हूँ, मैं रुकना चाहता हूँ कहीं पर खाने वाने के लिए, पर यहाँ कहीं ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है। बट यहाँ चलाने का एक बहुत अलग मज़ा आ रहा है, जो हाईवे आपको नहीं दे सकता है। एक बड़ी रस्टिक और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब हरियाली के बीच से गुजरते हो ना। दोनों तरफ पेड़ होते हैं, ग्रीनरी होती है। ताई ने आज तो अच्छा राइड करवा दिया यार। सो नाउ वी आर ऑन द रोड टू यमुना नगर, संगम ढाबा। लेकिन इनके बाहर बैठने की सुविधा है क्या? है जी, है जी, है। यहीं रुकते हैं। 12:30 हैं अभी यार, 1 घंटा और खींच लें क्या? खींच ही लेते हैं यार 1 घंटा और। सौ किलोमीटर हो गए हैं बाइक को लगातार चलते हुए। तो अभी एक बोर्ड आया था गधोला का, और उसको क्रॉस करते के साथ ही एक टोल पॉइंट आया। हम लोग हैं अभी यमुना नगर की तरफ बढ़ते हुए, और अगर आप कार से आ रहे हैं तो यहाँ टोल है 80 रुपये और 120 रुपये अगर आप आना जाना करते हैं एक साथ। एंड आई डोंट नो, हमारी तो एग्जेम्प्टेड लेन होगी शायद, मोस्ट प्रोबेबली।
अनदर टोल पॉइंट, और यहाँ पर जो टोल है वो 110 रुपये कार्स के लिए। टूरिंग में बाइक का ये बड़ा फ़ायदा है यार, टोल वोल का चक्कर नहीं पड़ता। वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव दैट वे। समझ नहीं आया कि गाड़ी वाला यहाँ क्यों ला रहा था। कितना ही आप परमिटेड हो यार, क्या है मतलब, परमिटेड तो ऐसे अब कोई बचा ही नहीं है जब से फास्टैग आया है। बहुत कम एग्जेम्प्टेड व्हीकल्स की कैटेगरीज रह गई हैं। तो 2-3 दिन पहले जब हम यहाँ से गुजरे थे उस रोड से, तो ये सब ढंग से ब्लॉग नहीं हो पाया था बिकॉज़ एक तो उस दिन बरसात बहुत हो रही थी। तो यही वो रोड थी जहाँ से जाते हुए अपने को इतनी बरसात मिली थी कि परेशान हो गए थे हम। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है यार, यहीं से डलवा लें क्या? बताइए, उल्टे खुद आ रहे हैं, डर भी खुद रहे हैं। ओके सो गाइस, यहाँ से अब रह गए 140 किलोमीटर, 2.25 घंटे। अपने को रुक के पानी का ब्रेक जल्दी लेना पड़ा बिकॉज़ बैटरी ख़त्म हो गई थी GoPro की, तो चेंज करनी थी। तो आई थॉट अभी कर देते हैं पानी वाला काम भी, सो दैट फिर अब अगले इस मीटर के हिसाब से 100 किलोमीटर्स जब तक नहीं होते तब तक अपन नहीं रुकेंगे। और बस चलते जाना है, चलते ही जाना है। यहाँ पर ना ये इस रास्ते पे प्रॉब्लम है, एक तरफ से स्पीड दे रखी है 100 की, और दूसरी तरफ से इतनी एंट्री एग्जिट्स हैं, लोग आते रहते हैं बीच में, उल्टे आते रहते हैं, क्रॉस करते हैं, पैदल वाले क्रॉस करते हैं। तो या तो स्पीड कम करने की ज़रूरत है या फिर इसको सील करने की ज़रूरत है। बाइक के हिसाब से 5 मिनट या 4 मिनट का ब्रेक कुछ नहीं होता एज़ फार एज़ हीटिंग इज़ कंसर्न। तो आज घर तक पहुंचने के बाद भी अगर ये ठीक रहती है तो ये इसका भी एक टेस्ट होगा। और मैं अब कहीं खाने वाने के लिए रुकने नहीं वाला हूँ बिकॉज़ डिस्टेंस बहुत कम रह गया, और मेरा मन कर रहा है कि मैं ये माइलस्टोन अचीव करूँ कि मैं प्रैक्टिकली नॉन स्टॉप चंडीगढ़ से गाज़ियाबाद पहुँचाऊँ, जो कि ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जबकि चंडीगढ़ से दिल्ली जो है वो 280-290 दिखा रहा होता है मैप में। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो ये अपने लिए एक अचीवमेंट रहेगी, और आगे आने वाले ट्रिप्स में तो ऑफ कोर्स हमें हेल्प करेगी बिकॉज़ अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को मीट करना, उनको बढ़ाते रहना वो भी ज़रूरी है। आगे अपने को लंबी लंबी राइड्स करनी है तो अपना इतना स्टैमिना होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस एक स्ट्रेच में कवर कर सकें। ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर कि बाइक अपने पास एवेंजर है जिसकी क्रूज स्पीड 70 से 75 है। अभी आपको मीटर में 80 दिख रहा होगा, बट यहाँ देखोगे तो 75 है। तो ये 5 से 6 किलोमीटर का मीटर में एरर है।
तो अगर अपने पास कोई ऐसी बाइक हो, CB350 के बारे में हम सोच रहे हैं, जो 90 to 100 कंफर्टेबली क्रूज़ कर सकती हो, या फिर अभी जैसे एक्स पल्स के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, वो भी 90 तक आराम से कर सकती है फुल डे जो क्रूजिंग है। तो अपना जो एक दिन में या एक स्ट्रेच में कवर होने वाला जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो गाइस, एक और टोल गेट है और हम अपनी मंजिल से 125 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पर देखते हैं कितना टोल है, आपको बताते हैं फिर। तो यहाँ पता नहीं मिटा हुआ था। टोल कितना था वो तो मिटा हुआ था। अच्छी वाली लेन बनी हुई थी, फिर भी ये लोग सर्विस लेन में क्यों गए समझ नहीं आया, बट ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है। अरे यार क्या नॉनसेंस है। तो यहाँ से लेफ़्ट लेना है, और जहाँ तक मुझे याद है उस दिन ये वो रोड थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी शायद, पता नहीं यार, अब ध्यान नहीं है। ये एक सॉर्ट ऑफ लिंक रोड थी। बट ये कुछ और जगह लग रही है। वो रोड तो बनी हुई अच्छी थी, बस उसका चौड़ीकरण हो रहा था, कुछ और ही लग रहा है मुझे। बट यहाँ अपने को बच के चलना पड़ेगा, पूरे में कीचड़ है और अपन आ रहे हैं हाईवे से, तो अपनी टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेट करने की हुई है अभी। पता है होता क्या है, जब वो बहुत लंबी देर हाईवे से आते हो ना, तो आप चाहो नहीं चाहो आउट ऑफ रिफ्लेक्स आपका एक्सेलरेटर थोड़ा ज़्यादा घूमता है। सो थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियसली यू शुड ड्राइव, थोड़ा सा ध्यान से। 2-4 मिनट लगते हैं, 2-4 मिनट ऐसे रोड पे चल लेते हो, फिर नॉर्मलाइज हो जाता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है, मतलब आई एम सपोजिंग ज़्यादातर लोगों के साथ होता होगा। रास्ता है बड़ा ख़राब। नेक्स्ट जब रुकेंगे तो बैग टाइट करना पड़ेगा। इस बार जब रुके थे मैं भूल गया उस टाइम, पानी पिया, बैटरी चेंज की। ये ध्यान था कि 2 काम करने, मुझे भूल गया कि बैटरी चेंज बाद में आया, तीसरा काम हो गया वो। बस 2 काम किए और चल पड़े। आज पक्का चीक वाइट हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैंने भी रूल तोड़ दिया है अननोइंगली, बट मैंने आगे वाले को देखा यार जाते हुए, शायद उसको भी नहीं पता होगा कि रोड है और हमने गलती से ऑफ साइड ले लिया। अभी पीछे ना थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया टाइप था, कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह थी, तो मेरा ध्यान नहीं गया कि फैक्ट्रीज़ हैं, और उस एरिया से बहुत जलने की स्मेल आ रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ रबर वगैरह जलती है ना, वैसी स्मेल आ रही थी। और मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे को लगा कि शायद बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या तो इंजन ओवर हीट हो गया है या टायर वायर ज़्यादा हीट अप हो रहे हैं।
मेरी हो गई हालत ख़राब। तो अपन ने स्पीड कम कर दी, 30-40 पे चलने लगा मैं थोड़ी देर। जैसे ही उस एरिया से थोड़ा निकला बाहर, स्मेल चली गई। कहा यार बाबूजी, अगर कुछ दिक्कत हो जाती ना, कुछ बड़ी, तो दिक्कत हो ही जाती। फिर यहाँ पे फिर मौसम ख़राब लग रहा है मुझे। बादल देखो यार कितने काले हो रखे हैं। बस यार बरसात ना मिले, बहुत सारा सामान अंदर करना पड़ जाता है बरसात में, नाक वाक भी बंद हो जाता है। गुड थिंग अबाउट बीइंग ऑन अ बाइक इज़ कि आप बहुत सारे ट्रैफिक ब्लॉकेड्स को पार कर लेते हो बड़ा इजीली। मुझे लग रहा है मैं कुछ सेकंड से ही बच गया हूँ। मुझे थोड़ी बरसात तो मिली है, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पीड रख के उस एरिया से निकालने की कोशिश की। अभी भी हैं तो हम बादल के ही नीचे और बरसात के इफ़ेक्ट के अंडर ही हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि ये हल्की फुल्की बरसात से जितना निकल जाए जल्दी उतना अच्छा है, बिकॉज़ आगे क्लियर दिख रहा है फिर भी। और विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो गाइस बरसात हुई बीच में ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर, एंड यू कैन सी आई एम टोटली ड्रेंच्ड। एंड रुक के मुझे कैमरा अंदर रखना पड़ा था। फिर जब बरसात रुक गई तो दोबारा रुक के मैंने कैमरा बाहर निकाला, जस्ट सो दैट ये व्लॉग उस दिन की तरह ख़राब ना हो। वो यार रुकना बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। हेलमेट निकालो, कैमरा निकालो, वापस अंदर को, फिर हेलमेट पहनो। इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। माइक की पोजीशन हिल गई है थोड़ी सी हेलमेट में, उसको जाके मुझे फिर से थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, बट वो मैं घर ही जाके करूँगा। वैसे तो सब ठीक है। आई थिंक वो मेरे मुंह के एकदम आगे आ रहा है, तो हो सकता है सांसों की आवाज़ आए इन अ वेरी बॉलीवुडी रोमांटिक वे। 1.25 घंटा 70 किलोमीटर, 3:15 हो रहे हैं। आई शुड गेट होम बाय 4:30। जब मैं निकला था चंडीगढ़ से तो मैंने सोचा था कि शायद मुझे 6 बज जाएंगे। फिर जब मैंने रास्ते में डिसाइड किया कि मैं कहीं नहीं रुकूंगा तो मुझे लगा कि 5 तो बज ही जाएंगे। अगर हम 4:30 पहुंच जाते हैं या एनीवे उससे कहीं पहले पहुंच जाते हैं, सो आई थिंक वी वुड have gone beyond our own expectations, and that would be something amazing. बस ये जब बरसात होती है ना, तब मुझे लगता है कि यार गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी हो तो आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट बरसात को आप थोड़ा इन्जॉय भी करते हो। बट ठीक है, जहाँ हैं जैसे हैं वैसे शुक्र करना चाहिए। मौसम तो गड़बड़ी है यार। मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है। पहले मैं मीटर पे 80 to 85 के बीच था, अब मैं मीटर पे 85 to 90 के बीच हूँ, क्योंकि भीगना नहीं चाहता यार मैं। उस दिन भी रात को कुछ समय के लिए बुखार आ गया था। अब नहीं चाहता हूँ मैं कि दोबारा बुखार आए। बॉडी की भी लिमिट है यार, कितना हैंडल करेगी। वैसे ही आजकल डर लगता है बहुत। बाइक हैंडल कर पाएगी या नहीं वो देखा जाएगा जाके। इसको ऑलमोस्ट 2 घंटे का रेस्ट देने वाले हैं। सो दिस वाज इट गाइस। फिर से बरसात हो गई है, तो अब मैं डायरेक्टली मिलूँगा आपको। चलो ये नेशनल फ्लैग देख लो।